हेलो स्टूडेंट्स, 15 चैप्टर सम नेचुरल फिनोमेना स्टार्ट कर रहे हैं। नेचुरल फिनोमेना बहुत सारे होते हैं, जैसे कि लाइटनिंग, अर्थक्वेक, साइक्लोन, बाढ़ आना, है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं किस में आती हैं, सब नेचुरल फिनोमेनाज में आती हैं। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में जो रीड करने वाले हैं वो एक लाइटनिंग और एक अर्थक्वेक, इन दो चीज़ों को हम कवर करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, सो पहले लाइटनिंग से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ लाइटनिंग? तो आपने स्पार्क्स देखे होंगे जहाँ पे लूज वायरिंग होती है। ट्रांसफार्मर में आपने स्पार्क देखा होगा, घरों में भी स्पार्किंग हो जाती है कभी कभी, या फिर कभी स्विच में जब प्लग प्रॉपरली नहीं लगता है तो स्पार्किंग होती है वहाँ पे। और जब हवा तेज़ चल रही होती है तो ये और भी ज़्यादा स्पार्किंग होती है वायर्स में। ट्रांसफार्मर पर आप ज़्यादातर इसको देख सकते हैं। और ये जो लाइटनिंग होती है, जो ये क्लाउड्स में जो लाइटनिंग होती है, ये भी एक स्पार्किंग है, बट एक ह्यूज लेवल पे स्पार्किंग होती है ये। ठीक है, इन एंशियंट टाइम्स पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दीज स्पार्क्स। इन स्पार्क्स के रीज़न को पहले जो एंशियंट, जो हमारे पूर्वज थे, वो समझ नहीं पाते थे कि ये स्पार्किंग हो क्यों रही है। सो वो डर जाते थे इस लाइटनिंग से। जब भी बिजली चमकती थी तो वो डर जाते थे। एंड थॉट दैट द wrath ऑफ गॉड्स वाज विजिटिंग दैम। तो मतलब भगवान जो है उनके ऊपर कहर बरसा रहे हैं, भगवान जो है उनसे नाराज़ हैं और उनके ऊपर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज इन द क्लाउड्स। पर आज हम जानते हैं कि चार्ज जो लाइटनिंग जो है क्लाउड्स में, बादलों में चार्ज इकट्ठा होने से, इलेक्ट्रिक चार्ज इकट्ठा होने से लाइटनिंग होती है। वी नीड नॉट बी अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें कुछ प्रिकॉशंस जो हैं फॉलो करने चाहिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने से, कि हमें स्पार्क या करंट ना लग जाए। ठीक है, द स्पार्क्स दैट द ग्रीक्स न्यू अबाउट। जो सबसे पहले स्पार्क के बारे में फाइंड आउट किया वो ग्रीक्स लोगों ने फाइंड आउट किया था 600 बिफोर कॉमन एरा, है ना। बिफोर कॉमन एरा, बहुत टाइम पहले ग्रीक के लोगों ने पता किया था। जब उन्होंने किसी एम्बर को, एक ऑब्जेक्ट है उसको उन्होंने फर के साथ रब किया, रगड़ा, है ना, जैसे बिल्ली की रब के फर के साथ में रगड़ दिया हो तो ऐसा करने से उस एम्बर के ऊपर कुछ चार्ज आ गया, जो वो लाइट ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कि अपने बालों को वो अट्रैक्ट करने लगा, बाल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, तो उस पर कुछ चार्ज था। ये पहले सबसे ग्रीस के लोगों ने पता किया इस बारे में। ठीक है, उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी पता किया कि ऐसे चार्ज होता है किसी चीज़ को रगड़ने से। अभी अभी हम पीछे चैप्टर में, फ्रिक्शन के चैप्टर में पढ़ के भी आए हैं, फोर्स के चैप्टर में पढ़ के आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हमने पता किया था कि जब हम बालों में कंघी रगड़ते हैं तो उससे उस कंघे के प्लास्टिक कॉम के ऊपर एक चार्ज आ जाता है, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कहते हैं। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम जान लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में क्या आएगा, ये चीज़ों को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, वही इसकी प्रॉपर्टी होती है, बहुत अच्छे से हम जानते हैं। व्हेन ए प्लास्टिक रिफिल इज रब्ड विद पॉलीथीन इट एक्वायर्स ए स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज। जब प्लास्टिक के रिफिल को हम पॉलीथीन से रगड़ते हैं तो उसके ऊपर कोई चार्ज आ जाता है। एंड सिमिलरली व्हेन ए प्लास्टिक कॉम इज रब्ड विद ड्राई हेयर, जब सूखे बालों में हम प्लास्टिक कॉम को रब करते हैं तो उस पर भी चार्ज आ जाता है। इट एक्वायर्स ए स्मॉल चार्ज। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। तो जिन ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज आ जाता है ऐसे, उन्हें हम चार्ज्ड ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है टाइप्स ऑफ चार्ज एंड देयर इंटरेक्शन। अब हमें बहुत अच्छे से पता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। एक को हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, एक को हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं। और ये भी हमें पता है दैट द सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड द अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये हम सबको पता है, एक्टिविटी करके देखें ना करके देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें पता है इस बात का बहुत अच्छे से। ठीक है, चार्जेस ऑफ द सेम काइंड रिपेल ईच अदर। जैसे दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे तो वो रिपेल करेंगे, या दोनों नेगेटिव चार्ज होंगे तो भी रिपेल करेंगे, बट एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा तो अट्रैक्ट करेंगे अपने आप एक दूसरे को। ठीक है, इट इज़ कन्वेंशन टू कॉल। अब एक हमने कन्वेंशन ले लिया, जब हमने प्लास्टिक की रॉड को
ग्लास रोड को जब हमने सिल्क के साथ में रब किया है ना, तो जो उस ग्लास रोड के ऊपर जो चार्ज आया हमने उसको पॉजिटिव मान लिया। ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन का मतलब है कि ये हम इसको मान के चलेंगे कि इस पर जो भी चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है। द इलेक्ट्रिक चार्जेस जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक। तो ऐसे रब करने से जो चार्ज उनके ऊपर आ जाता है ना, ग्लास रोड के ऊपर जो, या फिर एम्बर के ऊपर जो चार्ज आया, प्लास्टिक कॉम के ऊपर जो चार्ज आया, वो स्टैटिक मतलब ठहरा रुका हुआ चार्ज होता है, वो फ्लो नहीं करता। इट डज नॉट मूव फ्रॉम हेयर टू देयर। ठीक है, वो अपने आप मूव नहीं करता है। अगर वो मूव करेगा तो वो एक इलेक्ट्रिक करंट बनाएगा। तो ये आपकी बड़ी क्लासेस में आप पढ़ोगे कि जब चार्ज मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक करंट बनाता है। ठीक है। अब आप सीखो कि ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज कैसे होता है। ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज होता है, जैसे आपने एक गेम खेला होगा कि चेयर पे बैठ के आप अपने पैर ऊपर कर लेते हो और आपके पीछे से कोई वुलन कोई क्लॉथ आपकी कमर पे मारता है, और थोड़ी देर के बाद आपके हाथ को टच करके देखो तो आपके हाथ से चटक की आवाज़ के साथ आपको दिखाई भी दे सकता है। अगर आप डार्क रूम में कर रहे हैं तो आपको लाइट स्पार्क भी दिखाई देगा और चटक की आवाज़ भी आपको आती है। तो वो क्या हो रहा होता है कि वो चार्ज जो है ट्रांसफ़र हो रहा होता है। ठीक है। और ये जो डिवाइस है बच्चे, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। इसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि जो हमने यहाँ पे टच किया है उसके अंदर कोई चार्ज है कि नहीं है। ठीक है। ए डिवाइस कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट। किसी ऑब्जेक्ट पे कोई चार्ज है कि नहीं है, वो हम इस डिवाइस की हेल्प से पता कर सकते हैं। इस डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है बच्चे। जैसे ही हम किसी चार्ज बॉडी के जिसमें थोड़ा सा हल्का सा चार्ज होता है, जैसे कि प्लास्टिक कॉम लगा लो या फिर ग्लास रोड मान लो, अगर उसको हम हाथ से टच कर दें तो थोड़ी देर में उसका सारा चार्ज ख़त्म हो जाता है, और जब उसका चार्ज चला जाता है तो उसे कहते हैं हम डिस्चार्ज्ड, है ना। उस बॉडी को तब हम कहते हैं डिस्चार्ज्ड। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम ए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। तो हमने जब उस ग्लास रोड को टच किया और उसका जो चार्ज था वो ख़त्म हो गया, इसका मतलब ये है कि वो हमारे बॉडी में से पास होते हुए अर्थ में चला गया। तो इस प्रोसेस को कहते हैं अर्थिंग। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम ए चार्ज बॉडी। ये चार्ज ऑब्जेक्ट है, इसका चार्ज जब ट्रांसफ़र हो जाता है ना, अर्थ में, तो इसको कहते हैं अर्थिंग। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।